जादुई गुलाल। सोमू एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। गरीबी के कारण कई बार तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन एक बार होली के त्योहार पर सोमू को कुछ ऐसी चीज मिली जिसने सोमू की जिंदगी ही बदल दी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीज। सोमू रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक राहगीर मिला। उस राहगीर ने सोमू से कहा, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? कल होली का त्योहार है। सभी लोग होली मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूं। हमारे लिए तो त्योहार भी रोज की तरह ही होते हैं बाबूजी। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा सकूं। आज लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी पत्नी धनिया के लिए दवाइयां लाऊंगा। इतना कहकर सोमू आगे बढ़ गया। चलते चलते वो जंगल पहुंच गया और लकड़ियां काटने लगा। आज रोज से ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। धनिया के लिए दवाइयां लेनी है। ये सोचता हुआ सोमू लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर कई तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उस पेड़ को देखकर सोमू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे, ये कैसा पेड़ है? एक ही पेड़ में इतने सारे अलग अलग रंगों के फूल लगे हुए हैं। इससे पहले इस जगह पर कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था। तो अचानक ये पेड़ यहाँ कैसे आया? सोमू के मन में एक साथ कई सारे सवाल आने लगे। रंग बिरंगे फूलों से भरा वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर अपने घर ले चलूं। इन फूलों से मैं धनिया के लिए गजरा बनाऊंगा। वो बहुत खुश हो जाएगी। फूलों को तोड़ने के ख्याल से सोमू पेड़ पर चढ़ गया। सोमू ने जैसे ही लाल रंग के फूल को तोड़ा, उसके हाथ में लाल गुलाल आ गया। अरे ये क्या? मेरे हाथ में लाल रंग का गुलाल कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? सोमू ने उस फूल को जैसे ही हाथ लगाया, वो लाल रंग का फूल लाल रंग के गुलाल में बदल गया। आज तो एक एक करके चमत्कार हो रहे हैं। कहीं इस पेड़ में लगे सारे फूल गुलाल तो नहीं? ऐसा सोचकर सोमू ने एक एक करके सारे रंगों के फूल तोड़ लिए और जब उन्हें इकट्ठा किया तो उसने देखा कि वो सारे फूल रंग बिरंगे गुलाल बन चुके थे। गुलाल का पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। इन सारे गुलालों को मैं अपने साथ घर ले चलता हूँ। इस बार इन्हीं गुलालों से होली खेलूंगा। ऐसा सोचकर सोमू उन रंग बिरंगे गुलाल को समेटकर अपने गमछे में बांधने लगा। तभी उस पेड़ से आवाज आई, सोमू। कौन? ये किसकी आवाज है? ये मैं हूं, वही पेड़ जिसके गुलाल तुम अपने साथ ले जा रहे हो। क्या भला पेड़ भी बोलते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूं। क्या जादुई पेड़? हाँ सोमू, तुम जो गुलाल अपने साथ ले जा रहे हो वो सब जादुई गुलाल हैं। तुम इन सभी गुलालों के जादू से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इन जादुई गुलालों का इस्तेमाल हमेशा नहीं करना है। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से कमाए पैसों से ही गुजारनी होगी। तुम मेहनत करना मत छोड़ना और इन जादुई गुलालों के जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना, नहीं तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है जादुई पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। सोमू खुशी खुशी उन जादुई गुलाल को अपने साथ लेकर घर आ गया। घर जाकर उसने उन सभी रंग बिरंगे गुलाल को धनिया के सामने रखते हुए कहा, धनिया, आज मुझे एक पेड़ से इतने सारे गुलाल मिले हैं। सोमू की पत्नी धनिया काफी दिन से बीमार चल रही थी। इलाज न हो पाने के कारण उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। चारपाई पर लेटी हुई धनिया जोर जोर से खांसते हुए बोली, तुम इन गुलाल से होली खेलो, मैं तो चली। अब मैं जी नहीं पाऊंगी। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो धनिया, अब हमारे दुख भरे दिन दूर होने वाले हैं। ये सब जादुई गुलाल हैं। इन जादुई गुलालों से तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और हमारी गरीबी भी। जादुई गुलाल? सोमू ने धनिया को जादुई पेड़ और उसके जादुई गुलाल के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, तो फिर जल्दी से मुझे ठीक कर दो, सोमू ने जादुई गुलाल से कहा। ऐ जादुई गुलाल, मेरी पत्नी को जल्दी से ठीक कर दो। सोमू के इतना कहते ही लाल रंग के गुलाल से कुछ दवाइयां निकलकर बाहर आ गई। धनिया, तुम जल्दी से ये दवाइयां खा लो। लेकिन घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बिना खाना खाए मैं दवाई कैसे खाऊंगी? धनिया ने इतना कहा ही था कि नीले रंग के गुलाल से कई तरह के पकवान से सजी 2 थालियां निकलकर बाहर आ गई, जिसे देखकर सोमू और धनिया काफी खुश हो गए। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया।
बरसों के बाद ऐसे पकवान खाने को मिले हैं। इन जादुई गुलाल के कारण आज हमने पेट भरकर खाना खाया है। उसके बाद धनिया ने जादुई गुलाल की दी हुई दवाइयां खा ली। दवाइयां खाते ही धनिया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अरे, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुई। ये तो चमत्कार हो गया। जादुई गुलाल ने हमें खाना और दवाइयां दोनों ही दे दी हैं। काश हमारे पास ढेर सारे पैसे होते और हमारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी होता। धनिया के इतना कहते ही पीले रंग के गुलाल से ढेर सारे रुपए, पैसे, सोने चांदी निकलकर बाहर आ गए और हरे रंग के गुलाल से एक छोटा सा घर निकलकर बाहर आ गया और देखते ही देखते वो घर छोटे से बहुत बड़ा हो गया। अब सोमू और धनिया की झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा आलीशान घर बन चुका था। सोमू और धनिया उस जादुई गुलाल को पाकर बहुत खुश थे। अब इन जादुई गुलाल को संभालकर तिजोरी में रख दो, कहीं इन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए। तुम ठीक कह रही हो धनिया, हमें इन जादुई गुलालों को छिपा कर रखना होगा। हम जब चाहें जादुई गुलाल से सब कुछ मांग सकते हैं। अब हमें कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है। सोमू और धनिया ने सभी रंग बिरंगे जादुई गुलाल को संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दिया, जिसकी चाबी हमेशा धनिया के पास रहती थी। इस बार सोमू और धनिया ने खूब होली खेली और होली का त्योहार मनाया। जादुई गुलाल के आने के बाद से सोमू ने अब काम करना छोड़ दिया। वो दिन भर घर में आराम करता और उसे जब जिस चीज की जरूरत होती वो जादुई गुलाल से मांग लेता। जादुई गुलाल, मुझे कुछ रुपए चाहिए और पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। मुझे सोने के गहने चाहिए। सोमू और धनिया के कहने पर जादुई गुलाल उन्हें वो सब कुछ दे देता। धीरे धीरे सोमू कामचोर हो गया। काम करना तो वो भूल ही चुका था। एक दिन सोमू के पास एक भिखारी आया और सोमू से बोला, मालिक, कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। धन दौलत पाकर सोमू घमंडी हो गया था। उसने बड़ी ही अकड़ में भिखारी से कहा, चल हट, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं गरीब कहीं के। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। भिखारी सोमू से काफी मिन्नतें करता रहा, लेकिन सोमू ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसी समय धनिया वहां आई और सोमू से बोली, सुनो जी, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। तिजोरी खोलकर जादुई गुलाल से थोड़ी धन दौलत मांग लो। ठीक है। ऐसा कहकर सोमू और धनिया तिजोरी के पास जाते हैं, लेकिन सोमू ने जैसे ही अपनी तिजोरी खोली, वहां जादुई गुलाल तो था ही नहीं। जादुई गुलाल की जगह पर वहां ढेर सारी राख रखी हुई थी। तिजोरी में जादुई गुलाल की जगह पर राख का ढेर देखकर सोमू और धनिया दोनों रोने लगे। ये क्या हो गया? जादुई गुलाल राख कैसे बन गया? कहीं उसे कोई चुराकर तो नहीं ले गया? लेकिन तिजोरी की चाबी तो हमेशा मेरे पास रहती है, फिर जादुई गुलाल कैसे चोरी हो गया? अरे, तुम इन चोरों को नहीं जानती, ये बड़े शातिर होते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे तो पैसे भी खत्म हो गए। अब जादुई गुलाल हमें पैसे भी नहीं दे सकता। तुम चिंता मत करो, मैं अभी चोर को ढूंढ कर लाता हूं और उससे अपना जादुई गुलाल वापस ले लूंगा। इतना कहकर सोमू वहां से निकलने ही वाला था कि तिजोरी में रखी हुई राख से आवाज आने लगी। रुक जाओ सोमू। कौन? मैं जादुई गुलाल बोल रहा हूं। मैं जादुई गुलाल ही हूं, लेकिन अब राख बन चुका हूं। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जादुई गुलाल के मिलते ही तुम अमीर बन गए और तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। तुमने घर आए गरीब व्यक्ति की मदद भी नहीं की, इसलिए तुम्हें सजा देने के लिए मैं राख बन गया और अब मेरा जादू भी खत्म हो गया है। नहीं नहीं, जादुई गुलाल, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओ। अब मैं जादुई गुलाल नहीं बन सकता। तुम्हें जादुई गुलाल चाहिए तो जंगल जाकर उसी पेड़ से मांगना होगा। ठीक है, मैं अभी जंगल जाता हूं। सोमू दौड़ा दौड़ा जंगल की ओर चला गया। वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसे देखकर जादुई पेड़ ने उससे कहा, क्या बात है सोमू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जादुई पेड़, तुम्हारे दिए हुए जादुई गुलाल राख बन गए। मुझे थोड़ा सा जादुई गुलाल और दे दो। सोमू, अब तुम्हें जादुई गुलाल नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सोमू, तुमने वादा किया था कि तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जादुई गुलाल के मिलते ही तुमने मेहनत करना छोड़ दिया। तुमने जादुई गुलाल का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए भी नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें जादुई गुलाल कभी नहीं मिलेगा।
अब तुम्हें पहले की तरह काम करने होंगे, उसी से तुम पैसे कमा सकते हो। पेड़ की बात सुनकर सोमू को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वो वापस अपने घर की ओर लौट गया और अब वो पहले की तरह मेहनत करके पैसे कमाने लगा।